बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रगड़ा पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये स्ट्रीट चाट है, बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर इसको ट्राई करेगा। बहुत मुनफरिद स्टाइल में है क्योंकि ये बम्बई की है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। एक बार ज़रूर ट्राई करें तो आपको मज़ा आ जाएगा। और रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने काबुली चनों को 250 ग्राम मैंने लिए थे और इनको भिगोया है रात भर, और सुबह मैंने अभी इसको बॉईल कर लिया है। तो ये बहुत अच्छी तरह इसको स्लो आंच पे बॉईल कर लेगा ताकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मैश करना है और थोड़ा हमें साबुत रखना है। बस ये याद रखिएगा, तकरीबन आधे हमने इसको मैश करना है, आधे साबुत रखना है। फिर थोड़ा सा इसमें पानी हमने और ऐड करा और इसको स्लो आंच पे हमने मज़ीद इसको 5-10 मिनट पकने देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको मुझको बहुत सॉफ्ट चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे सॉफ्ट हैं, लेकिन अभी इसको मज़ीद मैं कुक करूँगी। तो बस ये इतने ही मैश चाहिए थे और इतने ही ये साबुत। 5-10 मिनट इसको और कुक करते हैं। यहाँ पर आते हैं, हम एक पैन में हमने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो यहाँ दालचीनी 2-3 स्टिक डाली। लौंगे डालेंगे हम इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद। हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी प्याज। जैसे ऑमलेट में डालते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पर प्याज इसमें काट के डालना है। प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है। 1 ही 2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है मीडियम आंच पे। और जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसमें अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून ऐड करना है। यहाँ मैंने छोटा सा पीस अदरक का और हरी मिर्चों का पेस्ट ग्राइंड कर लिया था, तो वो 1 टेबल स्पून इसमें यूज़ हुआ है और 1 टेबल स्पून आगे भी यूज़ होगा। टमाटर प्यूरी लिए मैंने, हाफ कप फ्रेश टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। 3 टमाटर लिए थे, उनको मैंने कद्दूकस कर लिया। अगर आप चाहें तो चॉपर में चॉप कर लें, पानी बिना डालें। हाफ टी स्पून जो है वो हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून जो है लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। गरम मसाला हाफ टी स्पून। मिर्च और नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत चटपटा सा चाहते हैं तो उतना बना लें। ये भी बहुत अच्छी मिर्चों वाली चाट थी। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि नमक अक्सर बेशतर लोग कम ज़्यादा खाते हैं इसलिए। अब यहाँ पर मैंने बॉयल तो जितने कर लिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर 1.5 कप जो है वो इस मसाले में ऐड करें। आप देख सकते हैं मैंने कितना ऐड करा है, आप भी उतना ही ऐड कर लिएगा। और अगर आपने सारे ही की बनानी है तो आपने मसाले थोड़े बढ़ा देना है, थोड़े थोड़े से मिर्चें और नमक बढ़ा देना है बस। और अदरक का और हरी मिर्च का पेस्ट भी अच्छी तरह से हमने यहाँ पर इसको पकाया है, मिक्स करा है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम कुक होने देंगे। यहाँ हमें इसे गाढ़ा सा चाहिए, पानी सा नहीं चाहिए, थोड़ी गाढ़ी सी चाहिए हमें। तो हमें 10 मिनट हल्की आंच पे इसको मज़ीद कुक होने देंगे ताकि मसाले के साथ जो छोले हैं वो पक जाएं। अब आते हैं हम इस तरफ। तो यहाँ मैंने 6 उबले हुए आलू लिए हैं, इसको छील के मैंने रख लिया। अब इसको मैं कद्दूकस करूँगी। आप इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैश में कभी कभी कोई छोटा मोटा लम्स रह जाता है तो वो पेटी बनाने में अच्छा नहीं लगता। तो कद्दूकस करना ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखें सारे आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है। ये देखें कितने सॉफ्ट से हो चुके हैं। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे तकरीबन आधा कप बारीक कटा हुआ। कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 टेबल स्पून। अदरक का और मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून यहाँ पर भी हमने ऐड किया। नमक हमने हाफ टी स्पून डाला है इसमें। लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून डाला। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून। अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है कि 5 मिनट लग जाए, लेकिन हर चीज़ अच्छी तरह से आमेज़ा में रेडी हो जाए, मिक्स हो जाए सब। उसके बाद हम पेटी बनाएंगे। हल्का सा ऑयल से हमने हाथ को ऑयलिंग कर लेना है ताकि आलू जो है वो चिपके नहीं हाथों पे। बस एक बूंद से, खाली एक बूंद ऑयल से हमने हाथों को ग्रीस करना है। उसके बाद हमने दोबारा पेटी बनाना है। सारी पेटियाँ रेडी हो जाएं फिर हमने इसको फ्राई करना है। 1 टेबल स्पून हमने पैन में ऑयल डाला और इसको ब्रश की मदद से या चमचे की मदद से आप इसको सब तरफ लगा लें और फिर हम मीडियम आंच पे इसको सेकते हैं। इसका कलर अच्छा गोल्डन हो जाए फिर हमने इसको पलटना है और दोनों साइड से अच्छा गोल्डन हो जाए फिर ही हम इसको निकालेंगे। सब रेडी हो चुकी हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं।
अब यहाँ पर पेटी के ऊपर हमने, आप देख सकते हैं मैंने चने जो हैं वो जो पानी कितना खुश करा है कि ये इस तरह इतने लूज हैं, बस इससे ज़्यादा ना लूज करिएगा ना ही गाढ़ा। अब जितनी मर्जी हो आप इसके ऊपर चने डाल सकते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन आधा कप से ज़्यादा ही चने यहाँ पर यूज़ करे हैं। उसके बाद मैंने प्याज डाली है। प्याज भी आप अपने जायके के हिसाब से यूज़ करें, लेकिन बहुत बारीक कटी प्याज होनी चाहिए। मीठी चटनी है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार सिखा चुकी हूँ, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और ऊपर आई बटन नज़र आ रहा है उसमें भी इसका लिंक मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर जाएगी ये मीठी चटनी, खट्टी मीठी सी जो चटनी होती है वो जाएगी, गुड़ की और खजूर की बनी हुई। यहाँ पर ग्रीन चटनी जाएगी, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत सारी चटनियाँ मैंने आपको सिखाई हुई हैं, इसमें कोई सी भी चटनी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खट्टी मीठी वाली चटनी आपने ज़रूर इसमें यूज़ करनी है। फिर इसमें थोड़ी सी प्याज डाल दें, जो आपकी मर्ज़ी है जितना डालें, ये आपके अपने जायके के हिसाब से डिपेंड करता है। हरा धनिया जाएगा इसके ऊपर बारीक कटा हुआ, सेव जाएंगे इसके ऊपर, ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डालिए। यहाँ मैंने शायद 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर सेव डाले हैं इसमें। उसके बाद पापड़ी, ये इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये भी मैंने आपको सिखाई हुई है, ये भी होममेड है। और ये आई बटन में भी इसको मैं लिंक दे दूँगी आपको, ऊपर आई बटन नज़र आ रहा है उसमें भी। तो पापड़ी डालें, ये मर्ज़ी है आपकी, आप जितनी चीज़ें जितना डालें, लेकिन जाएंगी यही सब चीज़ें। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया और प्याज से दोबारा अगेन हम गार्निश कर देंगे। जो ज़रूर ट्राई करें इस चाट को, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत लजीज है, ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।